ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। आए सत्संग मेरा ज्ञान सभी का स्वागत और अनुराधन श्रीमद देवी भागवत महापुराण की पावन कथा में श्री गंगा जी के महात्म की कथा का 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है या उसके अंतर्गत पूज्यपाद महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित भगवत शाक्य पुराण के 9वें स्कंद में श्री गंगा जी के महात्म की कथा है और अत्यधिक पावन दिव्य कथा जिसमें माँ गंगा के प्राकट्य के उनके अवतरण के कई निम्न अन्य कारण भी बताए हैं जिनको श्रवण करके माँ गंगा के प्रति जो भगवती स्वरूपा है कलिकाल की प्रत्यक्ष दैवी भगवती स्वरूप होने के नाते हमारे समस्त कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए लोक के उद्धार के लिए माँ का आगमन उनका अवतरण उनके प्राकट्य उनकी उत्पत्ति को समझकर जान करके उनके प्रति जो एक भक्ति भावना है जो भक्ति रस निर्मिति और उनकी के प्रति जो आस्था का विश्वास का पर्याय हम सभी मानस चित्त में निश्चित संभव होना चाहिए क्योंकि माँ गंगा की हम स्वच्छता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, देवता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं तो वो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। उनका अस्तित्व अपने आप में स्वयं परिपूर्ण। हम जैसे जीव कौन साफ सफाई उन गंगा की करने में समर्थ है, परंतु जो लौकिक जगत में जो जीव हम सब जैसे कई प्रकार की अपनी उन्हीं मनोमयी चित्त वृत्तियों से गंगा के तट पर आकर उनकी शुचिता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करते हैं तो इसके दुष्परिणाम हम सबको स्वयं देखने भोगने को मिलते हैं। इसलिए पुराणों में शास्त्रों में देवी भगवती माँ जगदम्बा का स्वरूप बता करके कल की कथा में जो श्री राधा रानी गोलोक में भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति होने के नाते उन्हीं के अंश स्वरूपा माँ गंगा के प्राकट्य की कथा है जिसमें भगवती श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से निकसित उनके चरण कमल से माँ गंगा का प्राकट्य बताया गया है। तो आए कथा में प्रवेश करेंगे। अथ त्रयोदशम अध्याय। श्री राधा जी के रोष से भयभीत गंगा का श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेना और श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालम ब्रह्मा की स्थिति से राधा का प्रसन्न होना का गंगा जी का प्रकट होना। यहाँ पर नारद जी और पूज्यपाद महर्षि वेदव्यास जी का संवाद चल रहा है जिसमें नारद जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि कलेहि पंच सहस्राब्दी समतीते सुरेश्वरः क्व गता स महाभाग तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। नारद जी कहते हैं कि हे सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गंगा कहाँ चली गई? हे महाभाग, मुझे वह प्रसंग बताने की कृपा करें क्योंकि कलिकाल का जो आयु जो सीमा है अवधि है
वो 4,32,000 है, जिसमें से 5,000 से कुछ वर्ष अभी बीत चुके हैं, बाकी अन्य पूरा कलिकाल पड़ा हुआ है। और धरती पृथ्वी लोक पर माँ का आगमन भी इसीलिए हुआ क्योंकि कलिकाल के जीव जब भी माँ गंगा को स्मरण करेंगे, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, उनकी मुक्ति व भोग और मुक्ति को प्रदान करने के लिए ही माँ का प्रत्यक्ष दर्शन करके, उनके स्मरण करके, उनका आराधन करके, भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री नारायण कहते हैं, श्री नारायण उवाच भारतम भारती शापात् समागत्ये शरेच्छया जगाम तत्र वैकुंठे शापान्ते पुनरेव सा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, सरस्वती के शाप के प्रभाव से गंगा भारतवर्ष में आई। भारतवर्ष में आने का जो कारण है वो माँ सरस्वती के शाप के द्वारा, और इस अवधि के बीत जाने पर श्री हरि की इच्छा से बैकुंठ चली गई। इसी प्रकार सरस्वती और पद्मावती नदी के स्वरूपिणी में लक्ष्मी भी शाप के अंत में भारत छोड़कर उन विष्णु लोक में चली गई। कल लोकों की चर्चा की गई थी, जिसमें 14 लोक के विभिन्न प्रकार के नाम बताए, जना, तपा, मथन लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, विष्णु लोक, बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, कई प्रकार के लोकों की जो कल वर्णन किया, जहाँ से माँ गंगा अपने विभिन्न नामों के आधार पर वहां से चलती चली आ रही है। और पृथ्वी लोक में अलकनंदा नाम की जो नाम से नामावली अगर देखा जाए तो अलकनंदा से ही उनका आगमन हुआ है। और इसके बाद फिर भागीरथी, चूंकि भागीरथी लेके आए हैं तो भागीरथी के नाम, भागीरथ के नाम से भागीरथी कहलाई।